नमस्कार, मैं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एचटी खबर। दोस्तों, जौनपुर के बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी 1 लाख का इनामिया प्रदीप बिंद आज जौनपुर के दीवानी कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है कि प्रदीप बिंद ने भी अब कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। इस दौरान वहाँ पे काफ़ी पुलिस के लोग भी मौजूद थे। प्रदीप बिंद के सरेंडर करवाने वाले अधिवक्ता का भी बयान अब सामने आ चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वज्र वाहन से प्रदीप बिंद को लाया जाता है जेल के पास, और प्रदीप बिंद वहाँ से गाड़ी से किस तरह से एक टोपी लगाया हुआ है, पीला गमछा से चेहरा अपना ढका हुआ है और वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जेल में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान मीडिया के सवालों का प्रदीप बिंद जवाब भी देता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है, प्रदीप बिंद जो 1 लाख का इनामी था, दूल्हा हत्याकांड में उसका नाम आया था, प्रदीप बिंद ने भी अब कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब दूल्हा हत्याकांड से जुड़े लगभग सभी आरोपी जेल जा चुके हैं और ऐसे में प्रदीप बिंद का फरार चलना जो था वो पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंज बना हुआ था, लेकिन प्रदीप बिंद ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस दौरान प्रदीप बिंद ने मीडिया से बातचीत भी करते हुए उसने अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सौम्या बिंद लगातार ये कह रही हैं कि प्रदीप बिंद जो है उनके भाई आज़ाद को लगातार मैसेज करता था, फ़ोन करके धमकियाँ देता था। अगर सौम्या बिंद कोई साक्ष्य अगर वो दे देती हैं तो दूल्हा हत्याकांड में का वो सभी आरोप अपने ऊपर ले लेगा। इस तरह से तो फिर मीडिया से सामने से सवाल किया जाता है, क्या प्रदीप बिंद जो है इस हत्या में तुम शामिल हो? प्रदीप बिंद से पूछा जाता है कि गोली किसने मारा है, तो प्रदीप बिंद कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है, आप लोग इसे पता करिए, प्रशासन पता करे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, भोला राजभर के बाद पुलिस को प्रदीप बिंद का इंतजार था कि प्रदीप बिंद को भी पुलिस गिरफ्तार करके उसे जेल भेजेगी, या फिर जिस तरह से लगातार मांग सौम्या बिंद का था कि पुलिस भी प्रदीप बिंद का ही इनकाउंटर कर दे। बाद में सौम्या ने भी अपने बयान से बदली और कहा कि जो है प्रदीप बिंद को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो प्रदीप बिंद ने क्या कुछ मीडिया से बात उस समय सरेंडर करने के बाद जब वो जेल जा रहा था तो क्या कुछ मीडिया से बातचीत किया है, वो बातचीत मैं आपको सुनवाना चाहता हूं और इसके मायने क्या है वो मैं आपको जरूर समझाने की कोशिश करूंगा। और साथ ही उनके अधिवक्ता जो हैं, जिस अधिवक्ता ने कोर्ट में सरेंडर करवाया है, उस अधिवक्ता का भी हम बयान आपको सुनवाएंगे। किस तरह से अधिवक्ता कह रहे थे कि प्रदीप बिंद इसके पहले कोर्ट में आया और वो अपना फ़ोटो दिया, दस्तखत बनाया, चोरी छिपते छिपाते यहाँ तक पहुँचा और उसने कोर्ट में ये जो फाइलें लगती हैं उस पर किस तरह से उसने दस्तखत की और अपना फ़ोटो दिया और फिर वो फरार हो गया। तो लेकिन क्या इतना घटनाक्रम हुआ, क्या पुलिस को पता भी नहीं चल पाई कि प्रदीप बिंद जौनपुर दीवानी कोर्ट में आया है, फ़ोटो देने आया है, शायद सिग्नेचर करने आया है, दस्तखत करने आया? कोई भी भनक जौनपुर पुलिस को नहीं लगती है अगर ये आरोप सत्य है तो, जिस तरह से अधिवक्ता बता रहे हैं। तो फिलहाल अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा है, प्रदीप बिंद जेल जाते वक्त क्या कुछ कहा है, पहले आप इसको एक बार सुन लीजिए। प्रदीप, उसमें आजाद की हत्या में क्या रोल है तुम्हारा? मेरा कोई रोल नहीं है, आप लोग जाके पता कर सकते हैं। सौम्या जितना कह रही है कि मेरे भाई कॉल मैसेज करके धमकी देता था, आप लोग जरूर पूछिएगा कि वो कॉल और मैसेज अगर दिखा देगी मैं पूरा जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगा। और कह रही थी कि आजाद को मैं ना उसको परिवार को कभी देखा हूँ, ना उसको कभी देखा हूँ, ना उसके जो मरा है ना उसको कभी देखा, ना तो लोग हमको। कौन मारा है उसको? आप लोग पता कर सकते, प्रशासन पता करे, मेरा जिम्मेदारी है। एक आरोपी प्रदीप बिंद जो है 1 लाख का इनामी है, आज उसने जानकारी जो आ रही है सरेंडर किया है। जी हाँ, सरेंडर किया। पूरी जानकारी बताइए, कैसे कब आपसे मुलाकात हुई, कैसे सरेंडर हुआ, क्या प्रे किया उसने? अब देखिए, 1 लाख का इनामी था, पुलिस से बहुत परेशान था और उसने निवेदन किया था हमसे, अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से, कि हमको सरेंडर करा करके हमारी जीवन बचे। तो हमने सरेंडर की प्रक्रिया में उसको एक दिन बुलाया, छुपते छुपाते आया, तो सिग्नेचर वगैरह बनाया, फोटो दिया, आज आया। हमने जज साहब के सामने पेश जब हुआ तो क्या प्रे किया उसने जज साहब से? जज साहब से उसको प्रे नहीं करना होता है, जज साहब से हमने अध्यक्षा में लेने का निवेदन किया तो अध्यक्षा में चला गया। वो हाई कोर्ट भी गया हुआ था, वहाँ से हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में उसकी डेट खारिज हो गई थी। तो आज कितने बजे सरेंडर हुआ है? 12:30 बजे की पेशी में हुआ। तो क्या वो पुलिस कस्टडी में चला गया? पुलिस कस्टडी में। उसके ऊपर जो 1 लाख का इनाम है वो इनाम तो अभी भी बरकरार होगा? इसके बारे में आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो सरेंडर कर गया तो बात खत्म हो गई। तो पुलिस का है, कभी नाम घोषित करेगी, कभी रिमूव कर देगी। प्रदीप बिंद ने आपसे क्या कुछ बताया अपने आरोप के बारे में? वो बताया कि वो पूरी तरह निर्दोष है, इस हत्या में उसे इन्वॉल्व किया गया है क्षेत्रीय राजनीति में, क्योंकि वो राजनीति में भी सक्रिय था, चुनाव जिला पंचायत का लड़ने की तैयारी में था।
उसी को लेकर के इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि हत्या में मोटिव होता है। दूर दूर तक जो अभी तक हमने FIR देखा, अभियुक्त को सुना, कोई मोटिव उभर कर सामने नहीं आया। उसमें एलिभाई भी है हमारे पास, उस समय आने पर हम पेश करेंगे। तो वो बताइए घटना के दिन वो कहाँ था? ये तो कैसे बताते हैं आप? हम उसके अधिवक्ता हैं जी, जैसे उन्होंने आपको बताया कि हाँ, अगर हम बताया तो आपको हम बता देंगे। नहीं, बेल के दौरान क्या ग्राउंड बनाए हैं उसको बिल को लेके? ये आप जब बनाएंगे तब आइएगा, देख लीजिएगा बिल के साथ ग्राउंड क्या बनाएंगे। क्या शुभ नाम सर? विनय कुमार सिंह। क्या मामला है प्रदीप बिंद का, क्या कुछ बता रहे हैं आप? प्रदीप बिंद को झूठा आलिप्त किया गया था इस मामले में। हमारे पास उसकी एलिबाई भी है, वो मौके पे था नहीं, और घटना में मोटिव भी होता है, हत्या जैसे मामलों में मोटिव होता है, लेकिन यहाँ उसका कोई मोटिव नहीं और हमारे पास एलिबाई है। समय आने पर हम ये न्यायालय में साबित कर देंगे कि पूरी तरह निर्दोष है, और मुझे भारतीय न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और भरोसा है कि वह दोष मुक्त होगा इस मामले में। आज क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? आज हमने उसका सरेंडर कराया है माननीय न्यायालय में। CGM के लिंक कोर्ट FTC सीनियर डिवीजन थे, उनके यहाँ सरेंडर किया, जेल गया। क्या कुछ रहा, क्या बजे ये न्यायालय आए, क्या बजे क्या प्रोसीडिंग? देखिए, हमारे यहाँ पेशी 12:30 बजे होती है, तो उसी पेशी के दौरान उनका सरेंडर कराया गया। कितने दिन तक फरार रहे? आज लगभग 2 महीने के लगभग होने को आया। जी। और क्या कुछ स्थिति रही? अगर वो नहीं इन्वॉल्व थे तो मानसिक बहुत उससे गुजरे होंगे। बहुत मानसिक पीड़ा तो बहुत थी, पीड़ा से झेला। और इसी में रवि यादव की, इसी में अभियुक्त थे, वांछित अभियुक्त रवि यादव का पुलिस ने काउंटर भी किया। जी। भोले राजभर को तो राहत मिल गई थी 60 दिन। माननीय उच्च न्यायालय से मिली। माननीय उच्च न्यायालय आप भी गए थे। इनको तो राहत नहीं मिली? इनको राहत नहीं मिली, इनकी रीट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। अच्छा, तो क्या कुछ रहा? कैसे छुपके छुपाते कैसे यहाँ पहुँचे, कैसे आपके क्लाइंट पहुँचे यहाँ? अब ये सवाल न पूछें आप। छुपते रहे, आज का प्रोग्राम बनाया गया, प्रोग्राम बदलता रहा, अंततः सरेंडर करा दिया गया। नहीं, आपकी उपलब्धि तो रही ना, 1 लाख की इनामिया है जी। सरेंडर कराने हमको 2 तरफा मार झेलनी पड़ रही थी। एक तरफ पुलिस से डर था कि रवि हो सकता रवि का जैसा हादसा न हो जाए, दूसरा पब्लिक आउटरीच की आशंका थी, जैसा कि कुछ लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि आएगा तो उससे निपटेंगे। यद्यपि सही बात कोई जानता नहीं, वो सारे रिकॉर्ड तो हमारे पास है कि वो कब कहाँ रहा। किस कोर्ट में पेशी हुई? FTC सीनियर डिवीजन। तो प्रदीप बिंद का आपने बयान सुना, और जो उसके अधिवक्ता हैं उनका भी बयान आपने सुना, किस तरह से प्रदीप बिंद छुपते छिपाते एक दिन पहले आता है, सिग्नेचर करता है, फोटो देता है, फिर चला जाता है। और आज यानी कि आज वो 10 जुलाई को कोर्ट में सरेंडर कर देता है। और इस दौरान अधिवक्ता ने किस तरह से बताया है कि वो किस तरह से पुलिस से काफ़ी पीड़ित था, काफ़ी परेशान था, छिप रहा था, बच रहा था, और वो पूरी तरह से निर्दोष है। आज उसने कोर्ट में सरेंडर किया, और सरेंडर के दौरान जज साहब से हमने कहा कि इसको अपने सुरक्षा में लिया जाए, और सरेंडर करते ही उसे जेल भेज दिया गया। किस तरह से अधिवक्ता हैं और वो सरेंडर कराने का प्रयास कर रहे थे, वो बता रहे हैं कि इसकी प्लानिंग चल रही थी। माननीय उच्च न्यायालय से भी, यानी कि हाई कोर्ट ने इसकी रीट को दाखिल कर दिया, खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट भी प्रदीप गया था अपने बचने के लिए कि उससे हाई कोर्ट से ही कुछ राहत मिल जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दिया। ऐसे में उसको डर था, जिस तरह से रवि यादव का इस पूरे घटनाक्रम में इनकाउंटर हुआ है, कहीं पुलिस उसका भी इनकाउंटर न कर दे, जिसको लेकर को काफ़ी प्रताड़ित था, काफ़ी परेशान था। ऐसा अधिवक्ता जो सरेंडर करवाए अधिवक्ता उनका कहना है। लेकिन आज प्रदीप बिंद भी जो कोर्ट में सरेंडर कर दिया तो सभी सवालों पर विराम लग गया। जिस तरह से लगातार प्रदीप बिंद पुलिस के लिए एक चैलेंज बना था, आज पुलिस का भी कहीं कहीं चैलेंज खत्म हुआ है। कोर्ट से सरेंडर के बाद पुलिस भी काफ़ी राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जिस तरह से सौम्या बिंद लगातार धरना दे रही थी, लगातार वो प्रदर्शन कर रही थी, लगातार वो मांग कर रही थी कि जो फरार आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस जो है वो न भोला राजभर को पकड़ पाती है, न प्रदीप बिंद को पकड़ पाती है। हालांकि दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। जिस तरह से अधिवक्ता ने बताया है कि अब उसके तमाम एविडेंस जो मेरे पास हैं प्रदीप बिंद को निर्दोष करने में के लिए वो पर्याप्त है। प्रदीप बिंद जो है इस पूरी घटना से उसका कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक नहीं था, वो निर्दोष है। वो तमाम एविडेंस मेरे पास हैं जो मैं माननीय न्यायालय के सामने रखूँगा, और उसे निर्दोष है तो निर्दोष साबित करने की कोशिश करूँगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब मुकदमा चलेगा, पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, क्योंकि पुलिस को भी प्रदीप बिंद के तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं जिसमें वो शादी में शामिल है, शादी में लोगों के साथ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, अपने लोगों से बातचीत भी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी टाइमिंग भी लिखी जाती है 8:30 के करीब या 8:30 के आसपास की वीडियो टाइमिंग भी है, जो लगातार सोशल मीडिया पे तैर रही है। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदीप को निर्दोष नहीं बता सकता,
या फिर ये जांच के वीडियो भी जांच का विषय होगा। लेकिन फिलहाल आज जो है दूल्हा हत्याकांड का पूरी तरह से पटाक्षेप होता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि अब तक जो है प्रदीप बिंद फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर इनाम भी रखा था, 1 लाख का प्रदीप बिंद इनामी था। लेकिन प्रदीप आज कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिससे तमाम जो है सवालों पर विराम लग गया। अब चार्जशीट पुलिस कब दाखिल करती है, या पुलिस ने चार्जशीट को अगर दाखिल कर दिया होगा, उसके आधार पर अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा। लोग अपने गवाह देंगे, अपने सबूत देंगे, और उसके आधार पर कोर्ट इस पूरे मामले में फैसला करेगा कि कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, किसे सज़ा होगी, कौन बरी होता है।